वो महिला समय यात्रा करने में सक्षम एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थी, लेकिन उसने मानव लालच को कम आंका। उसकी समय यात्रा क्षमताओं का फायदा उठाने के लिए कई जाल बिछाए गए थे। जब उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, तो महिला ने फिर से समय यात्रा की और तभी उसका सामना आने वाले समूह से हो गया। ये पहली बार था जब उन्होंने उसका असली चेहरा देखा। जब वे आमने सामने हुए तो एक टीम सदस्य ने आदेश मिलते ही गोली चला दी। अचानक हुई गोलीबारी से वो महिला तुरंत गिर पड़ी और जिस रिमोट कंट्रोल से वो रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी, वो जमीन पर गिर गया। शक्तिशाली शियाओ जिन ने रिमोट को पकड़ लिया, उसे कसकर थामे हुए, मानो वो खुद समय यात्रा करने की क्षमता का अनुभव करना चाहता हो। इस क्षण सभी के छिपे हुए इरादे स्पष्ट हो गए। सबकी निगाहें रिमोट पर टिकी थीं। मामले का प्रभारी टीम लीडर उसे मांगने आया। शियाओ जिन हिचकिचाया। उसका इरादा उसे देने का नहीं था, लेकिन लीडर ने उसे छीन लिया। ये पदोन्नति के लिए उसका गुप्त हथियार था और महिला को तुरंत पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। सर्वोच्च नेता और मेधावी टीम लीडर ने रिवाज के मुताबिक एक तस्वीर खिंचवाई और वो महिला वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसकी बाह में एक गोलाकार चिप लगी हुई थी। ये चिप मस्तिष्क के संकेतों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदलती थी। लेकिन उस रिमोट कंट्रोल का क्या उपयोग था? कप्तान ने महिला को अपना रहस्य बताने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने 1 मीटर लंबी सिरिंज उठाई और उसे महिला की रीढ़ की हड्डी में चुभो दिया। उसके सिर से लेकर पैरों तक तीव्र दर्द हुआ और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया, लेकिन महिला चुप रही। निर्दयी कप्तान ने एक और इंजेक्शन का आदेश दिया। जैसे ही दवा का इंजेक्शन लगा, महिला और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कमजोर आवाज में कहा कि वो 2091 से आई है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि उसने समय यात्रा कैसे की, तो महिला चुप रही। उसकी आंखें सीधे सामने टिकी हुई थीं। कप्तान ने सुझाव दिया कि अगर उन्हें इसके उपयोग का तरीका नहीं पता चला, तो उन्हें रिमोट कंट्रोल को खोलकर उसका अध्ययन करना चाहिए। डोंग चुनियो की शियाओ जिन को इस योजना के बारे में पता चला और वो बेचैन हो गई, क्योंकि उसकी सारी कोशिशें उस रिमोट कंट्रोल पर टिकी थीं, जिसे वो बेहद चाहती थी। शियाओ जिन ने झटपट जिया एन को सब कुछ बता दिया और अपना असली मकसद जाहिर कर दिया। वो रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाना चाहती थी और अपने दुखद रूप से मृत पिता को बचाना चाहती थी। यही एक काम था जो उसके जीवन में बचा था। जब दोनों बात कर रही थी, तभी शियाओ जिन को अचानक एक संदेश मिला, जिसमें उस रहस्यमयी महिला के बारे में बताया गया था, जिसे पकड़ लिया गया था और जो उसकी मां को ड्रग्स के इंजेक्शन लगा रही थी। शियाओ जिन दंग रह गई। 1 घंटे पहले ही ग्रिड कंट्रोल रूम में आई महिला को पता चल गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। जैसे ही वो गायब हुई, उसने टाइम रिवाइंड फीचर चालू कर दिया। वीडियो वही था जो उसने सबके सामने फिल्माया था। गुस्से में शियाओ जिन पूछताछ कक्ष में घुस गई और उस महिला से अपनी मां के बारे में जानकारी मांगने लगी। महिला ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी मां मर चुकी है। उसकी जान बचाने का एकमात्र उपाय वो चिप और रिमोट है। अपनी चाची के प्रभाव में आकर शियाओ जिन उपकरण की ओर बढ़ी, शीशा तोड़ दिया और रिमोट निकाल लिया ताकि उसे उस महिला को लौटा सके। हालांकि एक कर्मचारी ने महिला पर सिरिंज तानते हुए कहा कि उसे पहले ही कई सिरिंज लग चुकी हैं और अगर वो उन्हें वापस करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। शियाओ जिन हिचकिचाई, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक योजना कौंध गई। उसने एक स्कैल्पेल उठाई और अपनी बाह पर वार किया, फिर पास के डॉक्टरों पर बंदूक तानकर उनसे जल्दी से चिप लगाने की मांग की। धमकाए गए डॉक्टरों के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद शियाओ जिन को समय में यात्रा करने की क्षमता मिल गई। वो उस दिन वापस चली गई जब उसके पिता की हत्या हुई थी और उसने अपने पिता को, जिनकी उसे कई सालों से चाहत थी, और खुद को 20 साल पहले के रूप में देखा। दरवाजे की दरार से उसने एक महिला को एक डॉक्टर पर हमला करते देखा। उसने उस आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसे पलटा तो उसे अपनी हूबहू प्रतिकृति दिखाई दी। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसने अपने पिता के विचारों का एक और पहलू देखा। अपनी आंखों के सामने घट रही त्रासदी को देखकर शियाओ जिन स्तब्ध रह गई। उसके पास समय को वापस मोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आया। शियाओ जिन ने गुस्से में उस महिला पर आरोप लगाया और उसे हत्यारिनी राक्षसी कहा। महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है और शियाओ जिन ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है। जब दोनों आमने सामने थीं, तभी शियाओ जिन के पिता उसे बचपन में इमारत से बाहर ले गए। इस घटना ने सभी के जीवन की दिशा बदल दी। फिर महिला अचानक दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी और अजीब अजीब संख्याएं बोलने लगी। उसने शियाओ जिन से सौर तूफानों से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षा नेटवर्क ग्रिड के निर्माण को पूरा करने में मदद की गुहार लगाई। फिर वो महिला धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। अचानक उसके बगल में रखे कंप्यूटर से अलार्म बजने लगा। शियाओ जिन ने पाया कि सुरक्षा प्रोग्राम में गड़बड़ी हो रही है। उसने जल्दी से वो संख्याएं डाली जो महिला ने बताई थीं, लेकिन उसे वे पूरी तरह याद नहीं थीं। ग्रिड की गड़बड़ी को ठीक करने के कई प्रयास विफल रहे। असहाय होकर शियाओ जिन ने हार मान ली। वो अपनी मां को आखिरी बार देखने के लिए घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे घर में एक अजनबी मिला। फिर वो गली में गई जहां सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे, यहां तक कि बच्चों की गाड़ियां भी पूरी तरह ढकी हुई थीं। शियाओ जिन उत्सुकता से सब कुछ देख रही थी, लेकिन अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ और उसके हाथों पर लाल धब्बे पड़ गए। शियाओ जिन ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक पूरे शहर में अलार्म बजने लगे और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चिंगारियां छोड़ने लगे। दूर आकाश की ओर देखते हुए शियाओ जिन को सब कुछ याद आ गया। आज सौर तूफान का दिन था, लेकिन उसके पास कुछ भी बदलने की क्षमता नहीं थी। शियाओ जिन 2091 में पहुंची, जहां उसे अपने परिवार के बारे में जानकारी मिली। शियाओ जिन ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके एक कमरे में प्रवेश किया, लेकिन वहां एक महिला ने उसका नाम पुकारा और उसे देख लिया। घबराहट में शियाओ जिन को एहसास हुआ कि वो महिला उसकी मां थी, जो 20 साल से कोमा में थी। फिर उसने अपने दिवंगत पिता को देखा और उसकी लंबी समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो गई। शियाओ जिन यही चाहती थी। अगले दिन वो अपने पिता के साथ कारखाने गई तो उसने देखा कि सभी कर्मचारियों के चेहरे सौर तूफान की विकिरण से प्रभावित थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता और अधिकारियों के चेहरे पर ये निशान क्यों नहीं थे। शियाओ जिन ने कंपनी के बारे में छानबीन शुरू की और पता चला कि उसके पिता सौर तूफान विकिरण का टीका विकसित कर रहे थे, जो एक बहुत महंगी दवा थी और आम लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। घर वापस आकर उसने समय यात्रा का रिमोट कंट्रोल चालू कर दिया। वो जाना चाहती थी, लेकिन अपने दिवंगत पिता से मिलने के लिए उसने रुकने का फैसला किया।
हालांकि अगले दिन शियाओजिन की अचानक पुलिसकर्मी शिया एन से मुलाकात हुई। शियाओजिन ने अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन जब शिया एन ने ऊपर देखा तो उसने सौर विकिरण से बने निशान दिखाए और अपने हाथों से अपनी कलाई की ओर इशारा किया। शियाओजिन घबरा गई और चली गई। वो घर गई और आपदा के फुटेज देखे तो उसे भयानक दृश्य दिखाई दिए, विकिरण के निशानों से ढके चेहरे। वो चुप हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी स्वार्थी इच्छाएं इतना नुकसान पहुंचाएंगी। शियाओजिन धीरे धीरे अपने पिता की ओर चली, लेकिन अनिच्छा के बावजूद उसे अलविदा कहना पड़ा। उसे पृथ्वी को बचाना था। शियाओजिन ने माफी मांगी और फिर रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया, जिससे वो समय में पीछे जा सकती थी। वो 20 साल पहले के समय में पहुंच गई। अपनी यादों का इस्तेमाल करते हुए जियाओजिन ने तुरंत रक्षा नेटवर्क की मरम्मत शुरू कर दी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की और जियाओजिन की उससे बहस हो गई, जिसमें गलती से उसकी मौत हो गई। ये दृश्य उसके पिता ने देखा, जो 20 साल पहले सफाई कर्मचारी थे और डर के मारे भाग गए। जियाओजिन ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने अपने पिता को हर बात के लिए दोषी बताया और जोर जोर से उन्हें डांटा कि वे मरे क्यों नहीं। उनके पिता ने 20 साल पहले वाली जियाओजिन को पुकारा और उसे वहां से जाने का कहा, लेकिन लड़का जियाओजिन की ओर दौड़ा और उसकी बाह पर काट लिया। जियाओजिन ने सहज रूप से अपना हाथ उठाया और उस महिला से पूछा कि क्या उसके पिता का मरना जरूरी था। क्या ग्रिड को गायब होने से बचाने और लोगों को जीवित रखने का कोई तरीका है? महिला ने ठंडे लहजे में कहा कि यही एकमात्र तरीका है। फिर वो चली गई। जियाओजिन ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके उसका पीछा किया और उस महिला से पूछा कि वो अपने पिता की मृत्यु के बाद ही क्यों जी सकती है। महिला ने उसे अपने काम से मतलब रखने का कहा। जियाओजिन 20 साल पीछे चली गई। उसके पिता 20 साल पहले से ही उसके साथ जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन दोनों को बेबस देखकर जियाओजिन ने उन्हें मारने का विचार छोड़ दिया। जैसे ही जियाओजिन हिचकिचाई, रहस्यमयी महिला प्रकट हुई और पीछे से उसके पिता को मार दिया। सभी का जीवन सामान्य हो गया। ये सब करने के बाद जियाओजिन वापस उस रहस्यमयी महिला के पूछताछ कक्ष में गई, महिला को गोलाकार चिप लौटा दी और रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में रख दिया। इस हरकत ने सभी को चौंका दिया। जियाओजिन ने ग्रिड सुरक्षा के बिना हुई घटना के बारे में बताया। काउंटर सर्वेलेंस क्षेत्र नरकीय था। इसी क्षण शिया एन ने अपना हाथ दिखाते हुए महिला से पूछा कि उसने उसे वही निशान क्यों दिया है। लेकिन इससे पहले कि महिला जवाब दे पाती, पूछताछ कक्ष के दरवाजे से एक जोरदार धमाका हुआ और जांच करने जाने वाले सहकर्मी उड़ गए। महिला ने ये सब ठंडे दिमाग से देखा। फिर उसने रिमोट कंट्रोल दबाकर समय को पीछे कर दिया। लोगों का जीवन तदानुसार बदल गया। जो व्यक्ति अभी अभी मरा था वो तुरंत जीवित हो उठा और एक महिला 2091 से यात्रा करके इस टाइमलाइन में आई। वो एक सुपरमार्केट हत्यारे को बचाना चाहती थी, लेकिन मानवीय लालच के कारण शियाओजिन को रिमोट कंट्रोल मिल गया। वो अपने पिता को उनकी दुखद मृत्यु से बचाने के लिए समय में पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो अतीत में घटी घटनाओं को बदल नहीं सकती थी। जो लोग मर चुके थे उनकी मृत्यु का तरीका बदल गया था। उसकी स्वार्थीपनता के कारण कई लोग भयानक सौर विकिरण से पीड़ित हुए, जिससे उसके दोस्त शिया एन सहित सभी के चेहरे पर निशान पड़ गए। इसलिए शियाओजिन ने फिर से समय में पीछे जाकर रिमोट कंट्रोल उस महिला को लौटा दिया। हालांकि ब्यूरो नहीं चाहता था कि उस महिला के पास फिर से समय यात्रा करने की क्षमता हो। जैसे ही उसके सहकर्मी दरवाजा खोलने वाले थे, बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वही दृश्य सामने आया जो शुरुआत में दिखाया गया था। समय 1 महीने पहले चला गया और नायिका शियाओजिन को एक नई पहचान दी गई, लेकिन उसकी यादें वैसी ही रहीं। ये सब अनजाने में हुए था। महिला ब्यूरो प्रमुख ने तुरंत शियाओजिन को ढूंढा और उससे पूछा कि वो समय में पीछे कैसे गई। लेकिन इससे पहले कि शियाओजिन जवाब दे पाती, महिला पुलिस प्रमुख को एक फोन आया। हत्यारा जिन मालू, जिसे उस रहस्यमयी महिला ने बचाया था, गिरफ्तार हो चुका था। तब शियाओजिन ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। अगर जिन मालू मर जाता तो वो रहस्यमयी महिला गायब हो जाती। महिला पुलिस प्रमुख तुरंत समझ गई कि वो रहस्यमयी महिला हत्यारे जिन मालू की वंशज होनी चाहिए, जिससे ये बात समझ में आती है कि उसे बार बार क्यों बचाया गया था। थाने में वापस आकर शियाओजिन को विश्लेषण के लिए पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। उसका विट्स चला स्कोर चौंका देने वाला 106 था और उसकी चुंबकीय क्षेत्र संवेदनशीलता सामान्य से कई गुना अधिक थी। प्रमुख ने निष्कर्ष निकाला कि शियाओजिन और रहस्यमयी महिला का निश्चित रूप से कोई संबंध था। इसलिए उन्होंने रहस्यमयी महिला को वापस लाने के लिए जिन मालू को रिहा करने का फैसला किया। शियाओजिन को जानबूझकर उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था और रहस्यमयी महिला ने सब कुछ भांप लिया। जैसे ही समय थम गया, महिला ने समय को फिर से उलट दिया और शियाओजिन, जो अभी तक अकेले हत्यारे का पीछा कर रही थी, अब शिया एन के साथ थी। जैसे ही हत्यारा हमला करने वाला था, रहस्यमयी महिला अचानक प्रकट हुई और समय फिर से थम गया। लेकिन तभी उस महिला ने अपने चारों ओर एक और भी शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास किया। अचानक एक नीली रोशनी चमकी और एक और रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने महिला को नीचे गिरा दिया। दोनों की निगाहें एक पल के लिए मिली, फिर वे हवा में गायब हो गए और दोनों रहस्यमय आकृतियों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि शियाओजिन के लिए समय सामान्य हो गया था। शिया एन की रक्षा के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जिन मारोड़ के हमले को रोक दिया। शियाओजिन तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। लड़ रहे दोनों रहस्यमय आकृतियों ने इसे भांप लिया और शियाओजिन के बगल में प्रकट हो गए। अचानक शियाओजिन के घावों से बहता खून वापस बहने लगा। महिला ने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दावा किया कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ,
बल्कि एक और शक्तिशाली शक्ति इसे नियंत्रित कर रही थी। उस रहस्यमय व्यक्ति ने शियाओ जिंग की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया और जो खून वापस बह रहा था वो फिर से बहने लगा। पता चला कि शियाओ जिंग की मृत्यु 2091 से पहले होनी तय थी। अगर उसे आज बचा भी लिया जाता तो उसकी मृत्यु एक अलग तरीके से होती। जिसे मृत मान लिया गया था वो शियाओ जिंग चमत्कारिक रूप से फिर से प्रकट हो जाती है और एक रहस्यमयी महिला शिया एन से एक बच्चे को भी ले जाती है, जिससे सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इस ड्रामा की पटकथा दक्षिण कोरिया की प्रतिभाशाली पटकथा लेखिका ली सू येओन ने लिखी है। कोरियाई ड्रामा स्ट्रेंजर, जिसमें 999 ट्विस्ट हैं, उनकी उत्कृष्ट कृति है। हम दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये प्रतिभाशाली पटकथा लेखिका कहानी की कमियों को दूर कर पाएगी।